इधर देखिए, एक मिनट होने दीजिए, एक मिनट। दिनेश जी, नहीं लिखा गया होता तो सत्ता में बैठे लोग अंग्रेज से ज्यादा क्रूर हैं। संविधान उनको रोक रहा है। सत्ता में बैठे लोगों को मैं उस दिन कहा था कि दो लोगों से बड़ा डर लगता है, हमारा संविधान और महात्मा गांधी, दोनों से बड़ा डर लगता है इनको। तो मैं कहना केवल इतना चाहता हूं कि कई बार एक किसी बड़े व्यंग्यकार ने कहा कि राजनीति एक खेल है, चालाक लोग खेलते हैं और मूर्ख लोग पूरे दिन पे चर्चा करते हैं। तो ये सरकार में बैठे लोग, सत्ता के लोग ये जानते हैं कि नैरेटिव क्या होता है, और एक ऐसी नैरेटिव छोड़ दिया जाए, फिर वो सुकून से अपनी लूट, अपनी खसोट और अपनी तमाम जो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो वेस्टेड इंटरेस्ट लागू होते रहे, व्यापारियों के लिए, बड़े बड़े व्यापारियों के लिए काम होता रहे। तो मैं ये मानता हूं जब हम बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं तो अपने अधिकार को समझिए, अधिकार को जानिए। अगर आप अपने अधिकार को लेकर जागरूक नहीं रहे तो 75 साल से शिकार होते रहे और आगे शिकार होते रहे। मंच से बहुत सारी ओजस्वी बातें कही गई होंगी और इस बात में कोई दोमत नहीं है कि जिस लड़ाई का बीड़ा शहीद, हमारे अमर शहीद जगदेव बाबू जी ने जो उठाया था, अगर आज भी हम समीक्षा करें तो मुझे ये लगता है कि समाज में वो बराबरी नहीं आ पाई। डीके सिन्हा जी कह रहे थे और हम ये मानते हैं कि जब बाबा साहब ने संविधान को लिखा था तो संविधान में इस बात की पूरी तरह से गुंजाइश थी कि सामाजिक समानता हो। हालांकि इन्होंने साथ ये भी कहा था कि हम कितनी भी अच्छी संविधान क्यों ना लिख लें, लेकिन जो लोग सत्ता में आएंगे उनकी मानसिकता समानता की नहीं होगी, तो केवल संविधान की लिखने से समानता नहीं आएगी। और आज तो चुनौती और खतरा बहुत बड़ा है। मैं ये मानता हूं कि संविधान ने, इस जनतंत्र ने, जब हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान के प्रस्तावना में कहा जाता है कि संविधान में सबसे प्रमुख जनता है। जनता की बातें जो तीनों, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, तीनों पर जनता का आदेश जो है वो बाइंडिंग होगा। लेकिन 140 करोड़ जनता अपनी बातें जनप्रतिनिधि के जरिए करती है। तो जब आपकी बातें जनप्रतिनिधि जब संसद में जाएं या विधानसभा में जाएं तो उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि आपकी बातों को संसद में और विधानसभा में उठाए। और फिर उसी संविधान में यह प्रावधान किया गया कि अगर आपका जनप्रतिनिधि आपकी आवाज को नहीं उठाता तो 5 साल में उसको बदल दीजिए। और अगर सरकार में जो लोग हैं वो आपकी बातों को इंप्लीमेंट करें, जो विपक्ष में लोग हैं वो विपक्षी आपकी अगर सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर रहा तो उस बात को मजबूती से रखें। हालांकि बहुत सारे सत्ता में लोग समाज के नाम पे आए, मैं पिछली बार भी कहा था और इस बार भी कहता हूं कि जो लोग समाज के नाम पे भी सत्ता में आए वो आज तक जगदेव बाबू की मृत्यु कैसे हुई उसकी जांच नहीं हो पाई। ये बड़ा दुर्भाग्य है और सवाल उन तमाम लोगों पे है जो समाज के नाम पे सत्ता में आए थे। तो मुझे लगता है कि वो सत्ता में बैठे लोग अगर इंप्लीमेंट ना करें, विपक्ष के लोग उस आवाज को उठाए, लेकिन जब विपक्ष के लोग आवाज को उठाए तो सत्ता की जिम्मेदारी है उस बारीकी से सुने
आज जो कुछ भी देश में हो रहा वो ठीक नहीं हो रहा। आपने देखा कि किस तरह से संसद में जो आवाज उठाए जा रहे तो लोगों को कॉलर पकड़ पकड़ के बाहर भेजा जा रहा था, बाहर भगाया जा रहा था। तो सत्ता में बैठे लोग इस जिम्मेदारी को ना समझ पाए कि जब एक प्रतिनिधि को आप निकालते उसको नहीं निकालते। वो जो 20 लाख 22 लाख 25 लाख वोटर ने जो उसको चुना है, आप उस 20 लाख 22 लाख 25 लाख लोगों के आवाज को आप संसद से बाहर कर रहे हैं। मैं उस दिन बिल्कुल सिन्हा जी को कहा था कि आज जिम्मेदारी हमारी क्या है। मैं तो कई बार टीवी चैनल पे जाता हूं तो मैं कहता हूं कि पिछली बार 300 पार की बात थी तो संसदीय मर्यादा खत्म हो गया। अगर 400 पार की बात होगी तो आपका संविधान नहीं बचेगा, क्योंकि संविधान से इन लोगों को बड़ा डर लगता है। इनको लगता है कि संविधान अगर है तो अपना हेट्रेड नहीं, अपनी घृणा नहीं फैला पाएंगे। ये घृणा का जो बाजार बना रहे हैं उस बाजार के ग्राहक उनको नहीं मिल पाएंगे। तो आज जरूरत है बाबा साहब के उस संविधान को बचाने। आज हम जिस ऊंचाई पर जहां तक भी पहुंच पाए, उस पहुंचने का एकमात्र अगर रास्ता है